नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काम की बात में। मैं हूं आपका होस्टल दोस्त आनंद और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खजुराहो के मंदिर के बारे में पूरा इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी अद्भुत कलाकृति और कामोत्तेजक मूर्तियों के लिए दुनिया भर में मशहूर मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित खजुराहो के मंदिर काफी प्राचीन है। खजुराहो के शानदार मंदिरों का निर्माण चंदेल साम्राज्य के समय में 950 और 1050 ईस्वी के बीच निर्माण करवाए गए थे। भगवान चंद्र के बेटे राजा चंद्रवर्मन ने खजुराहो के ज्यादातर मंदिरों की स्थापना की थी। खजुराहो के मंदिरों में महादेव जी को समर्पित एक कंद्रिया महादेव जी का भी मंदिर है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और भव्य मंदिर है। जैसे ही चंदेल शासन की ताकत का विस्तार हुआ था, उनके साम्राज्य को बुंदेलखंड का नाम दिया गया था और फिर उन्होंने खजुराहो के इन भव्य मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू किया। इन मंदिरों के निर्माण में काफी लंबा वक्त लगा था। 950 ईसा पूर्व से करीब 1050 ईसा पूर्व तक इन मंदिरों का निर्माण लगातार चला। इसके बाद चंदेल वंश के शासकों ने अपनी राजधानी मध्य प्रदेश में स्थित महोबा को बना लिया था। वहीं खजुराहो के बहुत से मंदिर हिंदू राजा यशोवर्मन और ढगा के राजा ने बनवाए थे, जिसमें से लक्ष्मण जी और शिव जी को समर्पित विश्वनाथ जी का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। वहीं 1017 से 1029 ईसा पूर्व में गंडा राजा के शासनकाल में बना कंद्रिया महादेव का मंदिर खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों में से भी एक है। अपनी कलाकृति के लिए विश्व भर में मशहूर खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित महोबा के करीब 35 मील दूरी पर बनाए गए हैं। 12वीं शताब्दी तक खजुराहो के मंदिर का सौंदर्य और आकर्षण बरकरार था, लेकिन 13वीं सदी में जब दिल्ली में कुतुबुद्दीन ने चंदेल साम्राज्य को छीन लिया था, तब खजुराहो मंदिर के स्मारकों में काफी बदलाव किया गया था और इसके सौंदर्य में काफी कमी आई। वहीं इसके बाद 13वीं से 18वीं सदी के बीच मध्य प्रदेश के खजुराहो के ऐतिहासिक और अद्भुत मंदिर मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में थे। इस दौरान अपनी अद्भुत कलाकृति और शाही बनावट के लिए मशहूर इन मंदिरों को नष्ट भी किया गया था। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1495 ईस्वी में बलपूर्वक, जैसे कि इनकी पहले से ही आदत रही है, खजुराहो के कई प्रसिद्ध मंदिरों को ध्वस्त भी कर दिया था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक खजुराहो के मंदिरों की संख्या 85 थी, जो कि पहले 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे और अब इनमें से सिर्फ 20 मंदिर ही बचे हैं, जो कि 6 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। कई मंदिरों से मूर्तियां भी गायब होने लगी थी। यही नहीं, कुछ लोगों ने खजुराहो के मंदिरों की दीवारों पर बनाई गई कामोत्तेजक मूर्तियों को गलत संकेत मानकर नष्ट करने के भी प्रयास किए थे और इन अद्भुत मूर्तियों को धर्म के विरुद्ध बताया था। लेकिन बाद में हिंदू और जैन धर्म के लोगों ने मिलकर भारत के इस प्रसिद्ध मंदिरों की सुरक्षा के लिए प्रयास किए, जिसकी वजह से 20-22 मंदिर सुरक्षित हैं। खजुराहो के मंदिरों की भव्यता और आकर्षण की वजह से साल 1986 में विश्व धरोहर की लिस्ट में इसे शामिल भी किया गया था। चलिए अब आपको बताते हैं खजुराहो के मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक कथा। इन मंदिरों के निर्माण को लेकर एक पौराणिक कथा ये है कि काशी के प्रसिद्ध ब्राह्मण की पुत्री हेमावती बेहद खूबसूरत थी। एक दिन वो नदी में स्नान कर रही थी, तभी चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा की नजर उन पर पड़ी और हेमवती को अपना बनाने की जिद में उन्होंने हेमवती का अपहरण कर लिया। लेकिन समय के साथ दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और फिर दोनों को चंद्रवर्मन नाम का एक बेटा हुआ, जो कि बाद में एक वीर शासक बना और उसने ही चंदेल वंश की नींव रखी। हेमवती ने अपने बेटे चंद्रवर्मन का पालन पोषण जंगलों में किया था। अपनी माता के इच्छानुसार चंद्रवर्मन एक साहसी और तेजस्वी राजा बना, जिसने मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित खजुराहो के 85 बेहद खूबसूरत और भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। खजुराहो के मंदिर में बनी कामोत्तेजक मूर्तियां इसकी प्रमुख विशेषता है। इन आकर्षक मूर्तियों द्वारा कामुक कला के अलग अलग आसन प्रदर्शित किए गए हैं, लेकिन फिर भी ये प्रतिमाएं अश्लील प्रतीत नहीं होती। खजुराहो के मंदिर के अंदर करीब 246 कलाकृतियां हैं, जबकि 646 कलाकृतियां बाहर हैं, जिसमें से ज्यादातर कलाकृतियां कामुकता का प्रदर्शन करती हैं। कुछ इतिहासकार और विद्वान यहाँ कामोत्तेजक प्रतिमाएं बनाए जाने के पीछे ये तर्क देते हैं कि यहाँ बेहद प्राचीन समय से कामुकता का अभ्यास किया जाता रहा होगा, जबकि कुछ इतिहासकारों ने इस भव्य मंदिर की दीवारों पर बनी कामोत्तेजक कलाकृतियों को हिंदू परंपरा का एक हिस्सा बताया है, जो कि मानव शरीर के लिए बेहद जरूरी है। इन मूर्तियों पर बने स्त्री और पुरुष के चेहरे पर अलौकिक आनंदमयी भाव दिखाई देते हैं। इन ऐतिहासिक खजुराहो के मंदिरों में ज्यादातर मूर्तियां लाल बालुआ पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाई गई हैं, जबकि कुछ मूर्तियों के निर्माण में
ग्रेनाइट के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ खजुराहो के इस भव्य मंदिरों का निर्माण बिना किसी परकोटे के ऊंचे चबूतरों पर किया गया है। खजुराहो में कई देवी देवताओं को समर्पित मंदिर हैं, जैसे नंदी मंदिर, पार्वती मंदिर, सूर्य मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कंद्रिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, मंगतेश्वर मंदिर। और जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मंदिर के केवल बाहरी दीवारों पर ऐसी मूर्तियों को उकेरने के पीछे का उद्देश्य सेक्स संबंधी शिक्षा को सार्वजनिक माध्यम से देने का प्रयास ही था। यदि आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो यहाँ कॉर्नर पर क्लिक करें। तो दोस्तों, आपने अब तक खजुराहो के बारे में लगभग सब कुछ जान लिया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो मूर्तियां आखिरकार क्यों बनाई गई या उनका उद्देश्य क्या था? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि हिंदुओं की हीन भावना को दूर किया जा सके। जो भ्रांतियां अभी तक इस मंदिर को लेकर फैली हुई हैं वो दूर की जा सके। और हमारी आर्थिक सहायता करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए करवद नमस्कार।